क्या हुआ सर 4 into L minus 2 into B plus B minus 2 plus H minus 2। सर ये किसका है? जिनकी दो सतह रंगी। तीसरा है बेटा जिनकी एक सतह रंगी, जिनकी एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, which have only one colored surface। फॉर्मूला है 2 into L minus 2 into B minus 2 plus B minus 2 into H minus 2 plus H minus 2 into L minus 2। ये बेटा फॉर्मूला होता है जिनकी केवल एक सतह रंगी, जिनकी केवल एक सतह रंगी। और चौथा है जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, which have no colored surface। बेटा which have no colored surface, फॉर्मूला है L minus 2 into B minus 2 into H minus 2। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, इसका फॉर्मूला होता है L minus 2 into B minus 2 into H minus 2। बेटा ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आपने पहले से गणित में पढ़ रखे हैं, ये बात समझिएगा। ये पहले से मैथ्स में आपको पढ़ाए गए है क्या कि बस उनका एक नया रूप दे दिया गया। जैसे आपसे गणित में कहा जाता था जो घनाभ होता है, घनाभ क्यूबॉइड, बोला जाता था क्यूबॉइड का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA पढ़ाया जाता था। तो आप पढ़ते थे 2 into LB plus BH plus HA, ये वही लिखा हुआ 2 into LB plus BH plus HA। उसके ऊपर देखो आपसे कह दिया जाता था कि सर किसी भी घन की अगर बात करें या घनाभ की बात करें, घनाभ में बोल दिया जाए कि भुजाएं कितनी है, भुजाएं, तो बेटा भुजाएं होती थी कितनी? 12। अगर आप गौर करोगे तो घनाभ भी हो या घन हो, दोनों में भुजाएं कितनी होती? 12। अब ये भुजाएं होती क्या चीज है? सुनो सब लोग सामने देखो बेटा, ये जो कमरा है हम मानते हैं कि ये घनाभ है क्यूबॉइड। अब भुजा होती क्या बेटा? एक दीवार और एक दीवार, ये दोनों दीवारें जिस जगह में मिलती हैं तो ये जो लाइन तैयार होती है इसको कोण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भुजा। तो आप इस दीवार को देखो और ऊपर वाली छत को देखो, दोनों जिस जगह पे मिली तो बेटा ये एक भुजा तैयार हुई। आइए गिनते हैं इसमें कमरे में भुजाएं हैं कितनी। सर 1 2 3 4, 4 ऊपर मिल गई, ऐसे तो बेटा 4 नीचे भी तो होगी, 4 4 8। अच्छा इस छत और इस दीवार को जोड़ने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता पड़ी। सर 1 2 3 और 1 4, कितनी हो गई? 4 क्या 12। सर वही 12 भुजाएं ये लिखी है आपके सामने, गौर करना। ये बाहर लिखा है 4 और अंदर कितने कोष्ठक हैं? 3, इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 4 3 12। सही बात है। तो ये भुजाएं 12, ये ऊपर 8 जो लिखा है कोई फॉर्मूला बोला नहीं है, सब फर्जी की बातें हैं। 8 दरअसल ये कोने होते हैं। आप चेक करो इस कमरे में भी आपको 8 कोने दिखाई पड़ रहे होंगे, गौर करना। वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, शीर्ष बोलते हैं। एक वो कोना है बेटा 1, सर एक उधर कोना 2, एक उधर 3, एक इधर कोना 4। जैसे 4 कोने ऊपर ऐसे 4 कोने नीचे भी दोगे बेटा, 1 2 3 4। तो वो जो कोने होते हैं वही लिखे हुए हैं जिनकी 3 सतह हैं। कोने वाली जो कोना जो होता है उसमें आप गौर करना, उसमें 3 दीवारें मिलती हैं। चेक करो इस कोने में एक दीवार ये शामिल है, इस कोने में एक दीवार ये भी तो शामिल है, और इस कोने में एक छत भी तो शामिल है। चेक करो इस कोने को बनने के लिए 3 दीवारों का इस्तेमाल हुआ, तो इसीलिए तो 3 सतह रंगेंगी उसकी। इसीलिए पढ़िए सबसे ऊपर क्या लिखा, जिनकी 3 सतह रंगी हो, तो वो कोने में मिलती है, तो इसीलिए 8 हो गया। क्या हमारी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं? दरअसल ये 3D फिगर होता है, और 3D फिगर की खूबी है कि उसमें बेटा आप लोगों को बहुत कुछ एज्यूम करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, मन में सोचना पड़ता है कि एक घर अगर बना होगा, हाँ सर ये उसका हिस्सा ये होगा, इसका एक हिस्सा ये होगा, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए वो फार्मूले सर जो आपको ऊपर स्टार्टिंग में 4 हमेशा दिए जाते हैं। 5वां कि बड़े घनाभ, जो बड़ा घनाभ है बेटा, घनाभ जिसको इंग्लिश में आप कहते हो क्यूबॉइड, बड़े घनाभ को कुल काटे जाने की संख्या, काटे जाने की संख्या, ठीक है, जो बड़ा घनाभ है उसको कितनी बार काटना पड़ा, इसी को कहते हैं कुल चाकू चलाने की संख्या, कुल चाकू चलाने की संख्या। संख्या बेटा
इसका फार्मूला होता है बच्चा, फार्मूला होता है तुम्हारे पास में L-1 प्लस B-1 प्लस H-1। ये कुल काटे जाने की संख्या का फार्मूला होता है। इसको थोड़ा सा तो कुल काटे जाने की संख्या क्या होती है? L-1 प्लस B-1 प्लस H-1। छठा आ जाइए, छठा क्या है सर? छठा है कुल मजदूरी, कि भाई काटने के लिए पैसे भी तो खर्च होंगे, कुल मजदूरी, या कह सकते हो सर कुल खर्च। तो कुल खर्च की बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? टोटल वेजेस। ये आप लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर जो गणित में है ना बेटा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जो ये नीचे वाले लाइन के नीचे वाले जितने फार्मूले 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये आपको मुख्य रूप से गणित में जरूर देखने को मिलेंगे। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, उसमें आपको ये मिलते हैं। पैसा खर्च होता है ना जिसमें, तो मजदूरी उसमें होती है। आप देखा होगा सर वेजेस वाले सवाल होते हैं, मजदूरी इतनी लगेगी तो बताओ इसमें कितना बड़ा घन होगा, और तमाम प्रकार की बातें। तो टोटल वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी होता है बेटा, ठीक है। तो टोटल वेजेस कह लो, या कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर बेटा, या कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर, ठीक है। सो इनटू L-1 प्लस B-1 प्लस H-1 एंड द लास्ट वन इज, आखिरी आपसे बोला जाता है कि ठीक है बड़ा सा घनाभ था, उसको काट दिया, रंग दिया, सब कुछ कर दिया, पैसे भी लग गए, इसमें कितने छोटे घन निकल के आएंगे? ठीक है, बड़े घनाभ में से, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके लिख रहा हूं, बड़े घनाभ में से, बड़े घनाभ में से प्राप्त होने वाले, बड़े घनाभ में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, बड़े घनाभ में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। मतलब ये इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं वो लोग भी समझ लीजिएगा बेटा, इसमें मैं लिखूंगा भी, क्लियर कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, क्यूब्स obtained from the large cuboid, large cuboid बेटा, बड़े घनाभ में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स obtained from the large cuboid। फॉर्मूला होता है L/B/H। ये अब ये बात वेल नोन है, हम लोगों को बेहतर सभी को पता है कि L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम आएगी अभी, प्रॉब्लम ये आएगी सर जो हम आपको भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बोलेंगे वो आप सीधे सीधे नहीं रख पाओगे, इसमें सीधे सीधे रखना अलाउ नहीं। तो फिर सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब रखना अलाउ नहीं, तो फिर इसमें फॉर्मूले में LBH कहां से आया? बेटा L मतलब होता है लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। सुना है भैया? ठीक है, LBH इसको बोलते हैं। अब ये LBH है क्या? गौर करना, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया करो। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी बात जो होती है वो प्रमाणित थोड़ा ज्यादा होती है। आपको पता है वीडियो की वैकेंसी आ गई, पता चला? हमने तुमको कुछ दिनों पहले बताया था, पर उसमें शायद बात उतनी सीरियस नहीं लगी होगी, गलत तो नहीं कह रहे? ऐसा सामान्यतः हो जाता है क्योंकि ये एज ऐसी होती है। इसमें थोड़ा सा YouTube का जमाना आ गया है, तो YouTube के जमाने में थोड़ा क्या होता है, डिपेंडेंसी वर्सेटाइल हो जाती है। ठीक है, खैर वही गलत बात है, कोई बात नहीं। आपकी जगह मैं भी इन सीट्स पर बैठता हूँ, तो अभी समय लगेगा आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस में आने में, या कहीं ना कहीं क्या होता है वैकेंसी को लेकर ट्रस्ट बनाने में समय लगता है। जब देखिए एक दो बार जब चीजें थोड़ा ठोकर लगती है या सीखता है आदमी को, तजुर्बा होता है, तो अपने आप विश्वास बनता जाता है। लेकिन हम आपके समय को बहुत वैल्यू करते हैं, हमारे लिए आपका समय बहुत कीमती है। आप भले ही सोच के आए हो कि काका दो में तुम्हें 2 साल गुजारने हैं, 3 साल गुजारने हैं, पहले टाइम पास करेंगे, एंजॉय करेंगे, पहले देख तो नहीं काका देव है क्या, दोस्त बनाएंगे, ठीक है, आप लोग फुर्सत में आए होंगे। लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है, हमें इन सीटों पर नए लोग बैठा रहे हैं, हम कब तक तुम लोग को पढ़ाएंगे भाई? हम भी तो चाहेंगे और नए आए। तो जाहिर सी बात है कि नए कब आएंगे? जब आप जाओगे।
और आपको जाने के लिए हम ये नहीं चाहेंगे आप घर पे जाओ, हम चाहेंगे डिपार्टमेंट में जाओ। डिपार्टमेंट में जाओगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, जाहिर सी बात है बेटा। इसके लिए आप लोग बेटा हमारी बताए नियमों पे चला करो और आपको रिजल्ट आपको 6 महीने के अंदर आपके हाथ में, आपकी नौकरी कंफर्म। वीडियो की वैकेंसी आ गई, कक्षा 12 पास मांगते हैं, पता है कि नहीं? आज देखना सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पे जाना, सरकारी रिजल्ट की साइट खोलना, देखना उसमें वीडियो की वैकेंसी आ गई। ठीक, आप में से जो लोग, जिन लोगों ने भी पेट वगैरह दिया हो या जो लोग एलिजिबल हो भर देना फॉर्म, ठीक है? अच्छी वैकेंसी। और मजे की बात, वीडियो में पता है रीजनिंग आती है, जीएस आती है और हिंदी आती है। फिर से सुन लो, हो सकता बिजी हो गए। वीडियो में क्या आती है? रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ना तो इंग्लिश आती है और ना मैथ्स आती है, केवल 3 विषय। जीएस सामान्यतः जितनी तुम कर पाते हो उतनी सब कर पाते हो। हिंदी जितनी ज्यादा तुम्हें आती है उतनी सबको आती है। हिंदी में सबके ज्यादा ही प्रश्न होते हैं, इसलिए उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आता है। जो बदलाव आता है वो रीजनिंग में आता है। पिछली बार वीडियो 2018 के पेपर में सबसे टफ पता है क्या आया था? रीजनिंग। जो इस बार लोग वीडियो के पेपर के लिए, री एग्जाम के लिए परेशान है, उसके पीछे कारण यही है बेटा, रीजनिंग बहुत टफ है। इस कारण से लग जाओ कमर कस के और देखो कैसे वैकेंसी तुम्हारे हाथ में नहीं आती है, बिल्कुल आएगी। ठीक है बेटा? सॉरी, नंबर कुछ स्कोर कार्ड लगाना है बस। स्कोर कार्ड कितने भी हो, 50 नंबर है नहीं, कितने भी हो चलेगा। उन्होंने नंबर कहीं नहीं क्लियर किया, वो आपके स्कोर कार्ड को देख रहे हैं। आपको जो नौकरी देंगे वो इस पेपर के आधार पर देंगे जो मेंस करवाने जाओगे। जो वीडियो का पेपर करवाएंगे नौकरी उस पर मिलेगी, पेट के नंबरों से नौकरी है ही नहीं। मेरी बात समझना। तो अब वो जो आपको नौकरी देंगे बेटा, वो देंगे किससे? जो अब पेपर करवाएंगे। तो आप में से देख लेना, पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है? मैंने तो डाउनलोड करवा ही दिया है, बाकी मैं आप लोगों से भी कहूंगा, मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका मैं सरकारी नोटिफिकेशन भिजवा दूंगा, ठीक है? उसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और आप में से जो जो उसमें एलिजिबल हो वो फॉर्म भर देना, ठीक है? अभी आप लोगों को जल्दी 1-2 दिन बाद एक न्यूज और देंगे, एक नई और वैकेंसी की। ये सब हमारे ऊपर तक जुगाड़ है, इसलिए हम बताएंगे कि पता करके बताते रहते हैं आपको, ठीक है? चलिए, जहां पर L बराबर, बेटा ये LBH क्या चीज है आइए लिख देते हैं। जहां पर L बराबर निकाला जाता है बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा। बेटा जब आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हो ना, तब निकल के आता है L। इतनी मेहनत के बाद L निकलता है, तब वो L आप इसमें रखोगे। B कैसे निकालते हैं बेटा? बड़े B निकालने का तरीका क्या रहेगा बेटा? बड़े घनाभ की चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। बड़े घनाभ की चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा, मतलब साइड ब्रेथ ऑफ लार्ज क्यूबॉइड अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। और H बराबर होता है बेटा बड़े घनाभ की, ध्यान रखना कहां पे घनाभ लिख रहा है कहां घन लिख रहा है, ये अंतर जरूर देखते चलना बेटा। बड़े घनाभ की ऊंचाई बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है बेटा? ये LBH का तरीका होता है। चलिए, पूरे फॉर्मूले नोट कर लिया आपने। अब एक सवाल लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ सर इनका करना क्या है, इन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। जो लोग नए हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए, जो नए मतलब जिनका आज पहला दिन है वो लोग बेटा, चैप्टर अपना शुरू हुआ है कौन सा? घन तथा घना, घन तथा घना, ये चैप्टर शुरू हुआ है बेटा। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और घना को क्या कहते हैं सर? क्यूबॉइड, ठीक है? तो क्यूब एंड क्यूबॉइड ये चैप्टर हमारा शुरू हुआ है। इसमें से घन के फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवाए थे और आज घनाभ के लिखवाए हैं। घन वाले फॉर्मूले हम दोबारा से फिर से लिख देंगे, तो जिनके पास नहीं लिखे हैं वो लोग साथ में नोट कर लीजिएगा। घन के भी हम दोबारा से लिख देंगे। फिलहाल घनाभ के फॉर्मूले सामने आपके रहे। सवाल बोले, लिखिए, शुरू करते हैं। लिखिए, एक आयताकार लकड़ी का ठोस घनाभ, एक आयताकार, क्वेश्चन लिखो बेटा,
एक आयताकार लकड़ी का ठोस घनाभ, रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूबॉइड, एक आयताकार लकड़ी का ठोस घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। सर आपने लंबाई कितनी लिखी है? 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। लिखिएगा। इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ, इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ नीले रंग से रंग दिया जाता है। इसे बाहर की तरफ से चारों तरफ नीले रंग से रंग दिया जाता है, नीले रंग से रंग दिया जाता है। और फिर इसे 35 रुपए 35 फिर इसे 35 रुपए प्रति कटाई की दर से, फिर इसे 35 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है। 35 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है। 35 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है कि यह 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यह 1.5 सेंटीमीटर भुजा के, 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे क्यूब्स में विभाजित हो जाता है। 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। बेटा डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे नई लाइन से लिखो। डैश लगा दिया, नीचे नई लाइन से लिखो बेटा, नई लाइन से। ये सामने जो लिखे काले रंग से, ये सारे सवाल लिखे। तो आप एक काम करना, ये सातों सवाल नोट कर लीजिए। और सुनो, इसमें LHS वाला हिस्सा लिखना, बाया पक्ष जो इज इक्वल टू का निशान है, इसके बाईं तरफ वाला हिस्सा नोट करना, दाहिनी तरफ वाला मत नोट करना। RHS मत नोट करना, केवल LHS नोट करना। बाया पक्ष दाया पक्ष जानते हो ना बेटा? अरे इज इक्वल टू का बराबर का जो निशान है, इसके बाईं तरफ का हिस्सा नोट करना, लेफ्ट साइड का नोट करना, राइट साइड का मत नोट करना। दाया पक्ष तो फॉर्मूला लिखे हैं, वो नहीं लिखते। आपको बाएं पक्ष वाली चीजें लिखी, वो सवाल है, जल्दी नोट कर लो बेटा। सातों सवाल देखकर नोट कर लो, ठीक है? एक बार नोट कर लीजिए, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? बाकी हर बार नोट करने के लिए नहीं कहेंगे आपसे। सारे के सारे 7 सवाल ये नोट कर लीजिए, ठीक है? एक प्रश्न हम लोग अच्छे से डिटेल में लगा लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन तो हम लोग करते ही रहेंगे हर सवाल। बायां पक्ष केवल नोट करना, दाया पक्ष पर नोट। पहले में जिनकी 3 सतह, सही बात है। पहला वाला है जिनकी 3 सतह रंगी हो बेटा, ठीक है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले में है जिनकी 3 सतह रंगी हो, हमने 3 लिखना भूल गए थे। जिनकी कितनी सतह? 3 सतह। सभी लोग नए वाले में अपना करेक्शन कर लो। जिनकी 3 सतह रंगी, पहले वाले में जिनकी 3 सतह रंगी हो, पहला वाला ये है। सभी लोग जिन लोगों ने फार्मूला नोट किया उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। वो जिनकी सतह लिखा था, मैं 3 लिखना भूल गए थे। जिनकी 3 सतह रंगी हो, पहला फार्मूला ये है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये 7 सवाल है, सातों सवाल नोट कर लो बेटा। पहला सवाल है जिनकी 3 सतह रंगी हो, वो बताइए कितने हैं। जिनकी 2 सतह रंगी हो, ऐसे कितने हैं। जिनकी 1 सतह रंगी हो, वो कितने हैं। सारे बताने हैं कितने 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 कितने। तो पहले सातों प्रश्न नोट कर लेते हैं।
सातों प्रश्न नोट कर लेना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 7 प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करें। आइए LBH निकालते हैं। LBH की वैल्यू निकालते हैं, वो रखेंगे तभी तो आंसर आ पाएगा। LBH के मान निकालते हैं। आइए सभी लोग साथ में देखिएगा, हमको L का मान निकालना है। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे सामने ये लिखा है कि बड़े घनाभ की लंबाई। तो अब आप सवाल को पढ़ना शुरू करिए। ऊपर जो हमने बहुत बड़ी भाषा लिखवाई है अभी सवाल लिखवाया है, उसे पढ़िए। एक आयताकार लकड़ी का ठोस घनाभ जिसकी लंबाई कितनी लिखवाई बेटा? बड़ी कॉपी में 12 लिखवाई होगी। तो बड़े घनाभ की लंबाई गुरुजी ने 12 लिखवाई है। अच्छा, इस बड़े घनाभ को काटा गया है छोटे छोटे घनों में। कितने सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया? कितने? 1.5। 1.5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में बांटना है। तो 1.5 छोटे घन की भुजा। फिर से समझिए, जो लोग अभी ध्यान नहीं दे पाए वो लोग देखो बेटा, बड़े घनाभ की लंबाई आपकी कॉपी में लिखी है सर कि एक आयताकार लकड़ी का ठोस बड़ा घनाभ जिसकी लंबाई कितनी दी है बेटा? 12 सेंटीमीटर। और उस चौड़ाई भी कुछ दी है, ऊंचाई भी कुछ दी है। उसे रंगा गया और फिर काटा गया, और काटा गया तो कई छोटे घनों में विभाजित हो गया। कितने सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित हुआ है? बड़ी कॉपी में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है? 1.5 सेंटीमीटर। तो बेटा छोटे घन की भुजा 1.5। देखो सामने देखो, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 15 8 120। तो क्या बेटा L की वैल्यू 8 आ गई? सर L का मान निकल के क्या आ गया? 8। L का मान आ गया 8। सही है। आओ B का मान निकालते हैं। चौड़ाई बताओ, बड़े घनाभ की चौड़ाई कितनी दी है? 9। बड़े और छोटे घन की भुजा 1.5। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ। देखो बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप इनमें भी गलती कर रहे हो तो इसका मतलब सुधार की बहुत आवश्यकता, नींव बहुत कमजोर है। मेरी बात समझना। ये भाग देने में भी अगर दिक्कत हो रही है, आपको नहीं दे पा रहे, मतलब आप गंभीरता से लो इस बात को बेटा, ये छोटी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि नींव बहुत कमजोर है, काम बहुत करना पड़ेगा आपको। तो क्यों ना वो काम आज से शुरू कर दो। तो बेटा दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 15 6 का 90। तो सर B की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6। बेटा H की बात करते हैं बच्चा, तो कितनी ऊंचाई दी है? 6। और छोटे घन की भुजा 1.5। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 चौको 7। तो बेटा H की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपको L पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया। अब LBH के जो भी मान पता चले वो आपको इन फार्मूलों में रखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक बार पूरा सॉल्व कर देते हैं। अगला वाला हम आपसे करवाना चाहेंगे। तो पहले वाले में तो कुछ वैल्यू रखनी नहीं, वो तो सीधे सीधे 8 है बेटा, सामने दिखाई पड़ रहा है। पहले का आंसर तो 8 ही रहेगा। और इसमें रखते हैं LBH का मान जो आपने निकाला है। L का मान कितना निकाला है? 8। देखो बेटा सामने देखो, इस L को रिप्लेस किया, हटाया, इसकी जगह 8 लिखा। बेटा B की जगह 6 और H की जगह 4। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए सर। 8 में से 2 गया, घटा दो 6। तो इसकी जगह बेटा 6 लिख दे। फाइनल 6। यहाँ 6 में 2 गया 4। सही है। अच्छा यहाँ बोलो बेटा 2, यहाँ बचा 2। अब इनको जोड़ लेते हैं, जल्दी से जोड़ लिया। 6 + 4 10, 10 2 12, 12 चौको। पहले वाले का आंसर आया 48। क्या समझ में आया? कहे तो एक बार फिर से समझा दे पूरा। क्लियर? शाबाश बेटा। L की वैल्यू कितनी बोली गई है? 8। सही बेटा। B का मान 6 और H फिर से B का मान 6। बेटा H का मान 4, H का मान 4 और L का मान 8। शाबाश। आइए घटा दीजिए। 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पर आएगा कितना? 6। 6 में 2 गया 4। बेटा 6 4 का गुणा ही तो होना है, गुणा होना है। 6 चौको। तो बेटा सीधे सीधे इनकी जगह क्या 24 लिख सकते हो? नहीं समझे? क्लियर हो रहा होगा बेटा। यहाँ जो 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, क्या गुणा ही तो होना है? 4 दूनी 8, सीधे लिख दो 8। बेटा 4 में से 2 गया बचा 2, 8 में 2 गया 6, 2 6 12। तो बेटा आपने इनकी जगह लिख दिया 12। अब देखते हैं 24 + 8 + 12, 24 8 32, 32 और 12, 24 और 8 32, 32 और 12 44। तो बेटा 44 दूना 88। तो इसका आंसर आएगा 88। ये कैलकुलेशन तो समझ ही रहोगे भैया। कहे तो एक बार दोबारा से समझाएं बेटा। क्लियर? नहीं क्लियर होना भी नहीं चाहिए। देखो बेटा ध्यान से देखो,
देखिए साथ में नोट मत करना, समझने का प्रयास करिए। जोड़ घटाना है और जोड़ घटाना बेसिक चीज है, वो आप सबको आती है पहले से, ऐसा हमारा मानना है। तो जोड़ घटाना कैसे हो रहा, प्लीज नोट मत करना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा। वो तो मैं एक बार बता दे रहे हैं, हर बार थोड़ी ना बताएंगे, हर बार तो बेटा आपको करना पड़ेगा। तो एक बार सीख लो अच्छे से कि कैलकुलेशन की कैसे जाती है। देखो ये बहुत बेसिक बात है। LBH के मान रखने बेटा, L का मान आप निकाल चुके हो 8, B का 6 और H का 4, वो मान रख रहे हैं। आइए रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे बेटा, 8 माइनस 2, L की जगह 8 रख दिया, 6 माइनस 2 प्लस B की जगह 6 माइनस 2 और H की जगह 4 माइनस 2 प्लस H का मान 4 माइनस 2 और L का मान 8 माइनस 2। क्या कितनी बार पल्ले पड़ी? हाँ नहीं बोले तुमने? यस सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो क्या कहा गया सर, 8 में से 2 घटाया 6 और यहाँ 6 में 2 गया 4 प्लस 6 में 2 गया 4 में 2 गया 2 प्लस बेटा 4 में 2 गया 2 और 8 में 2 गया 6। सही चल रहे हैं? अब आपको पता है बचपन से सिखाया गया कि कोष्टक होते हैं तो गुणा हो जाता है, नहीं सिखाया गया? ये तो सिखाया गया होगा बेटा, सिखाया गया। अच्छा चलिए, तो बेटा 6 चौको 24, तो आपने कहा सीधे इन दोनों को हटा के गुरुजी इतनी जगह 24 यहाँ लिख देते हैं, ये तो नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिख दे रहे 24। 4 दूनी 8, सही है बेटा, 2 4 12। अब आप गौर करो इनके बीच में क्या प्लस के निशान लगे हैं कि नहीं लगे? तो बेटा आपने कहा 24 प्लस 8 कितना होता है? 32, 32 प्लस 12 44। तो बेटा ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर 44 आ चुका है और 44 गुणे कितना है? 2, कितना होता है? 88। है कठिन चीज? 2 कौड़ी की चीज है। काहे की कठिन बेटा? सरल है बच्चों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, क्या कहा था कि सर जोड़ घटाने में अगर दिक्कत आ रही है मतलब बहुत नींव कमजोर है। इस बार इंटर में बच्चे फेल किए गए, पता चले वो इसलिए किए गए क्योंकि अभी तक क्या था कि हाई स्कूल इंटर कैसे हो जाता था पता ही नहीं चलता था, और तो और BSc तक नकल से हो रहा। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ इस बात को, नकल से होता है तो बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं पता चलती थी कि सर इंटर में पढ़ा भी जाता है। अरे मैं अपनी रिश्तेदारी की बात बताऊं, मेरी रिश्तेदारी में 2 लड़के फेल हुए। एक भरतना पड़ता है, भरतना जानते हो? लखना वहां एक परिवार में भाई रहता है छोटा, वो फेल हो गया, समझ रहे हैं? फेल हो गया। और एक कानपुर में है, उनका खुद का इंटर कॉलेज है, उनका खुद का इंटर कॉलेज है, पर है क्या कि उनका जो इंटर कॉलेज है भाई वो हिंदी मीडियम वाला है, तो अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ा रहे हैं, तो वो फेल हो गया। सर 4 विषय में फेल हुआ। बाकी तुम समझदार हो। कारण क्या है? क्योंकि उन दोनों को पता था कि हम तो पास तो हो ही जाएंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है। ये सच बात है बेटा। तो हमारे देखिए कभी भी ध्यान रखना, हम अपनी कोई बात नहीं छिपाते, स्पष्ट बताते हैं, क्योंकि शायद उनसे ही कुछ सीखने को मिले। आपको खुद भी तो लग सकता है कि जब इनके यहाँ के भाई फेल हो जा रहे हैं, ये तो मास्टर साहब है, तो इसका मतलब है कि फिर भाई साहब मामला गड़बड़ है, हम लोगों को सीरियसली पढ़ना होगा। तो मैं इसलिए बात बताता हूँ बेटा कि ध्यान दीजिएगा कि सर ये चीजें अब सीरियसली सरकार इस बात पे गंभीर हो गई है। बच्चे थोड़ा लापरवाही में पढ़ रहे थे, नकल से काम हो जा रहा था, प्री में नंबर बढ़ रहे थे, वो परंपरा खत्म सी हो रही है। तो क्यों ना जो लोग इंटर हाई स्कूल पास होकर निकल आए वो तो गंगा नहा लिए, बच गए। 83%, 94%, पूछो तो 94% तो आता नहीं उनको, लेकिन नंबर आए हैं। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जो गलतियां हुई सो हुई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब तो बेटा सुधार की आवश्यकता है। अब क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन तो हमको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? जोड़ घटाना, ये छोटी मोटी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी और आज भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस में। 6 चौको 24, 6 4 दूनी 8, 2 6 12, इनको जोड़ा कितना है? 44 दूना 88। ठीक है, ये दूसरे का आ गया। जिनकी एक भी सतह ना रही हो, L का मान 8, तो 8 माइनस 2, B का मान 6 माइनस 2, बेटा H का मान 4 माइनस 2, तो 8 में से 2 गया 6, क्या यहाँ 6 आएगा? चलिए हमने मान लिया 6 यहाँ, 4 यहाँ, तो क्या गुणा लगा है? 6 चौको 24, 24 दूनी, शाबाश। यहाँ पे आ जाओ बेटा, L-1 प्लस B-1 प्लस H-1, गौर करना। L का मान सबको पता है 8 है, 8 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1, सॉल्व कर दो बेटा, कितना है? हाँ 15 बार काटना पड़ा। यहाँ पे आ जाओ, प्रति कटाई की। हाँ अब इंपॉर्टेंट बात है बेटा, गौर करिए।
आप ये में प्रति कटाई की दर कितनी लिखवाई है? 35 रुपए गुणे, हाँ अंदर सॉल्व करोगे 15 आ जाएगा, इनको सॉल्व करना 15 आएगा, 525 रुपए। शाबाश बेटा। कुल छोटे घनों की संख्या L into B into H, L की वैल्यू 8 गुणे B 6 गुणा 192। सही है। अगला सवाल जल्दी लिखो, जल्दी से छोटा सा सवाल। बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई, लंबाई, बड़े घनाभ की लंबाई, लंबाई, लंबाई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, कॉमा लगाओ कॉमा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, और ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इसे 2 सेंटीमीटर बुझा के, इसे 2 सेंटीमीटर बुझा के, 2 सेंटीमीटर बुझा के कई छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर बुझा के कई छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर बुझा के कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 2 सेंटीमीटर बुझा के कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। ठीक, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी 50 रुपए प्रति कटाई, जिसके लिए मजदूरी 50 रुपए प्रति कटाई की दर से, जिसके लिए मजदूरी 50 रुपए प्रति कटाई की दर से दी जाती है, जिसके लिए मजदूरी 50 रुपए प्रति कटाई की दर से दी जाती है, जिसके लिए मजदूरी 50 रुपए प्रति कटाई की दर से दी जाती है। ठीक, तो बताइए इसमें से कितने ऐसे छोटे घर निकलेंगे? तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घर निकलेंगे? तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घर निकलेंगे? छोटे घर निकलेंगे। बेटा डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे 7 नंबर डाल दो, अलग अलग लाइन में 7 नंबर डालना, लिखना कुछ नहीं, भाषा मत लिखना, ठीक है? केवल 7 नंबर डाल दो अलग अलग लाइन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 7 नंबर अलग अलग लाइन में डालो और उनमें क्या लिखना है वो घर पे लिख लेना, आराम से घर पे लिख लेना फुर्सत में। ये पहला है जिनकी 3 सतह, दूसरा जिनकी 2 सतह, से बात कर लेना। सीधे सीधे हमको सॉल्व करके क्या आंसर चाहिए, सॉल्व करो, आंसर निकालो। सातों प्रश्नों के आंसर चाहिए आपको सॉल्व करके। प्रश्न में क्या है वो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, बस सॉल्व करके आपको वैल्यू चाहिए, पहले वाले का क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या। ठीक, एलबीएच के मान निकाल लेना पहले। सारे हो गए बेटा? वेरी गुड, शाबाश। हम भी थोड़ी मदद करते हैं आप लोगों की बेटा। एल का मान निकालना है, तो आपको बड़े घनाभ की लंबाई गुरुजी ने कितनी लिखवाई है? 14, और छोटे घन की भुजा कितनी लिखवाई? 2। बड़ी कॉपी में लिखी होगी,
बेटा बड़े घनाभ की लंबाई 14 लिखवाई होगी, छोटे घन की भुजा 2 लिखी है कि नहीं? अभी जो लिखवाया जस्ट, हाँ नहीं बोल रहे? हाँ 14/2 कितना आ गया? 7। तो सर ये L की वैल्यू आ गई 7। शाबाश। B की बात करते हैं। B तो बेटा B के लिए बड़े घनाभ की चौड़ाई 10, छोटे घन की भुजा 2 कितना आया? 5। तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। H की बात करो बेटा 4 और बटे 2 कितना आ गया? 2। ऊंचाई आ गई 2, मतलब H की वैल्यू 2। अब आपको ये रखने हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूले आपके पास में है, लिखे होंगे। पहले वाले में अगर देखोगे तो आंसर 8। नमस्ते कुछ जल्दी से तो 8। दूसरे वाले में रखोगे मान तो कितना आ रहा? फाइनल बोलो 32। शाबाश। बेटा तीसरे का फाइनल बोलो। हाँ 30। चौथे का फाइनल कितना? ये हुई ना बात। वेरी गुड। चौथे वाले का फार्मूला क्या था याद दिलाओ। एक काम करते हैं, हम तीसरा और चौथा दोनों सॉल्व करना चाहेंगे। कारण क्या उसका? क्योंकि इसमें भी एक जगह पे 0 हुआ था। L-2 B-2 प्लस B-2 H-2 प्लस H-2 और L-2। बेटा मान रखो फटाफट से। L का मान कितना निकाल चुके हो? 7 निकाला है आपने। 7 - 2। B का मान हाँ नहीं बोलो कितना बेटा? 5 2 प्लस 5 - 2 और 4 - 2 2 - 2 प्लस 2 - 2 प्लस सॉरी इनटू 7 - 2। क्या ये मान रखना समझ में आया? ठीक है बेटा, ये मान रखना समझ में आया। तो कितना सरल हो गया सवाल। गौर करना। 7 में से 2 गया 5, 5 में 2 गया 3। क्या ये गुणा ही तो होने होंगे? अच्छा यहाँ आ जाओ। 2 में से 2 गया 0, 0 का गुणा इसमें होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 5 में से 2 गया 3 और 2 में 2 गया 0 और 0 गुणा 3 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। बेटा यहाँ आ जाओ। 2 में से 2 गया 0 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सही बात है। 5 3 15 कितना है? 15। ठीक। और बाहर 2 था गुणे में 15 दूनी 30, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30। सही आ पाया कि नहीं? भैया क्लियर है? तो बेटा इस सेकंड थर्ड वाले का जो आंसर वैल्यू रहा होगा वो 30 रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड वाले का तो 30 रहा, फोर्थ वाले का आपने हमको क्या बताया था? 0 बेटा। शाबाश। यहाँ आ जाओ 11। वेरी गुड बेटा। ये रुपए आए रुपए। शाबाश। यहाँ आ जाओ बेटा 70। क्लियर? घन के फार्मूले आज नहीं लिख पाए, कल लिख देंगे। जो लोग जिनके नहीं लिखे हैं वो कल नोट कर लीजिएगा, कल मैं लिख दूंगा घन के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की हमेशा जय। ये शीट कल बेटा प्रयास करके आना, कल हम सॉल्व करेंगे।